भैया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं आप सबको एक ऐसे वर्ड की ओर लेकर चल रहा हूँ जो हमारे स्पेशल फादर जी ने जो दिया है। हमारा विश्वास है जब इस वर्ड को आप सुनोगे तो आप भरपूरी के साथ आत्मा में भरोगे और प्रभु दूतों ने उस पत्थर को हटा दिया। सुबह सुबह मरियम मगदलीनी और कई स्त्रियां जीसस जहां पर दफनाए गए थे वहां पर सुबह सुबह उनको देखने के लिए गए, क्योंकि जिस दिन शुक्रवार के दिन जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब जन ध्यान से सुनो, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं ताकि आप समझ सके। हालेलुया। इतवार की सुबह सुबह, रविवार की सुबह सुबह कई स्त्रियां यीशु मसीह कि कब्र के पास रोने के लिए और उनके शरीर पर इत्र मलने के लिए गए। हालेलुया। लेकिन जब वो वहां पर गए तो देखा क्या, कब्र का पत्थर जो था वो हटा पड़ा है। वो घबरा गई और उन्होंने कहा मेरे परमेश्वर की लाश को कोई ना कोई तो जरूर ले गया है। और वहां पर एक सफेद कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति खड़ा था। उसने पूछा तो किसको ढूंढती है? तो उसने कहा वो मेरे प्रभु को कहां लेकर गए। उसको लगा कि ये माली है बगीचे का। पर जब जीसस ने कहा मरियम, तो पीछे मुड़ी और वो पहचान गई कि ये यीशु मसीह है जो कब्र में पड़ा हुआ था, अब ये जिंदा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का वचन, एक यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम थोमा था, जब इन स्त्रियों ने बताया जाके सभी चेलों को कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो उस थोमा ने कहा मैं नहीं विश्वास करूंगा जब तक जहां पर उसको कीलियां जड़ी गई, जब तक मैं उसके पंजर में अपनी उंगलियां डालकर चेक ना कर लूं कि क्या यही यीशु मसीह है, तब मैं विश्वास करूंगा। ये वो सोचो, इतना सकी इंसान था। उसके इतना कोई साइंस में साइंटिस्ट इतना सकी नहीं होगा। कह रहा है कि जब तक मैं जीसस के हाथ पांव में जहां पर छेद हुए थे, जब तक मैं उंगली नहीं डाल लेता तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये बोल ही रहा था चेलों के सामने, यीशु मसीह आ गए। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ अलग थी। वो अगर जाना चाहते थे अंदर बाहर वो आ जा सकते थे। दीवार भी होती थी, गेट की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने ऊपर देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हालेलुया। और थोमा से कहा थोमा देख मेरे हाथों को, देख मेरे पंजर को, और आ अपनी उंगलियां डाल। विश्वासी बन, अविश्वासी मत बन। हालेलुया। और एक बात और उनको बोला, कहा तूने तो हाथ और पंजरों में उंगलियां डाल के चेक किया, तब तूने मुझ पर विश्वास किया है। पर धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। और सच में आपने जीसस को बाय फेस नहीं देखा, उसके वचन के अनुसार आप देखते हो, बिना देखे आप उस पर विश्वास करते हो। और प्रभु आपके लिए कह रहा है धन्य हो तुम। आमीन। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम्हारा घर, धन्य हो तुम्हारे लोग यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो अब देखो जीसस, अब लोग, बहुत से लोग वहां पर थे। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो पौलुस एक जगह कहता है कि आओ हम खाएं पिएं और मर जाएं, क्योंकि इस संसार के बाद तो मर ही जाना है। हालेलुया। पर अगर आप विश्वासी हो यीशु मसीह के, तो आपका जो असली जीवन इस मौत के बाद शुरू होता है। हालेलुया। तो अब यहां पर कह सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट शायद मुर्दों में से जी ना उठे हो। यही तो है। उनकी लाश को दफनाया गया और यहूदियों ने कहा कि मुझे चौकीदारी करने को दिया जाए, ऐसा ना हो इसकी लाश को उठा ले जाए और कह दे वो तो जी उठा। तो वहां पर वो लोग पहरादारी कर रहे थे। हालेलुया। और यीशु मसीह जब जी उठा, पहले एक पर, फिर 3 पर, चेलों पे, फिर 500 से ज्यादा लोगों पर वो प्रकट हुआ, सबको दिखाई दिया। पतरस के संग अपने चेलों के साथ जी उठने के बाद मछलियां खाएं। हालेलुया। और वो आज भी जीवित हैं। इस बहन ने, भाई ने गवाही दी कि मेरे शर्मिंदगी होती थी, परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा है, इसीलिए इसकी शर्मिंदगी को मिटाया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। वैसे आपकी भी शर्मिंदगी को मिटाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक चीज है जिससे आज तक पूरी दुनिया जीत नहीं पाई थी,
पहली चीज क्या है? हालेलुया। पाप, दूसरा मौत, तीसरा कब्र। हालेलुया। कोई नहीं जीत पाया। पहली पाप, दूसरा मौत, क्योंकि जब पाप आता है फिर मौत आती है, जब मौत आती है तो कब्र आती है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पर जीसस ने कहा, हे मौत तेरा डंक कहां रहा? वो यीशु मसीह ने क्रूस पर उसे तोड़ दिया, उस डंक को। अब कोई आपके लाइफ में नहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब आप देखो कि यीशु मसीह इस संसार में आए और जब वो 40 दिन के उपवास में थे तो शैतान आकर उनको परखने लगा। पहली बात में परखा कि बोल दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु मसीह ने बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहता है। शैतान ने परखना चाहा, शैतान ने लालच दिया, बोला कि ये देख वैभव, ये देख ऐश्वर्य, ये पूरे जगत का संसार का राज्य हमें दिया गया, अगर तू मेरे सामने गिरकर प्रणाम करेगा तो मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, पर यीशु मसीह नहीं गिरे। हालेलुया। वो जीते। बाइबल कहती है रोमियो 3 में लिखा, सबने पाप किया, जो भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया जिस उसने हकीकत में पाप किया। पर यीशु मसीह इस संसार में आया और उनको हर तरह से परखा गया। हालेलुया। उनका विरोध इतना हुआ जितना आज तक किसी पास्टर का नहीं हुआ। हालेलुया। उनका विरोध हुआ। जो भी प्रकार से शैतान ने परीक्षा करनी चाहिए उनको की, पर उनको गिरा नहीं पाया पाप में। हालेलुया। और जब पाप में वो नहीं गिरे तो फिर क्रूस पर वो क्यों चढ़े? क्योंकि हमारे और आपके गुनाहों के लिए वो चढ़े। हालेलुया। इसलिए हमारे और गुनाहों के लिए चढ़े, इसलिए उन्होंने अपनी जान दी, पर उन्होंने कभी पाप नहीं किया था, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें जी उठाया। हालेलुया। और जब वो जी उठे, आपको पता है 2 चीजों पर जय पाई परमेश्वर ने। किन पे? मौत पे, दूसरा कब्र पे। आमीन। आज के ही दिन रविवार को भोर सुबह सुबह वो कब्र का पत्थर खुल गया, हट गया और यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया। तो पाप से भी लड़े प्रभु यीशु मसीह और हरा दिया उसे। कभी पाप उन पे हावी नहीं हो पाया। दूसरा ये, यीशु मसीह को मौत उनके ऊपर आई और उन्होंने कहा, मैं अपने तरफ से खुद मैं अपने प्राण को त्यागता हूं, क्योंकि मुझे प्राण देने का और लेने का दोनों का अधिकार मुझे मिला है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने मौत को भी हरा दिया, कब्र को भी हरा दिया। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, उन्होंने मौत को हराया, उन्होंने पाप को हराया, उन्होंने कब्र को हराया। क्या ये कब्र, पाप या मौत यीशु मसीह को तंग कर रहे थे क्या, कि इसीलिए वो आए और वो हरा दिया? किसके लिए हराया उन्होंने? आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। हालेलुया। उन्होंने हम लोगों के लिए। उनको कौन सी मौत आती? कभी नहीं। देखा, वो आदि से, वो आदि है और वो अनंत है। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है। क्या जरूरत थी पाप से लड़ने की? क्या जरूरत थी मौत से लड़ने की? और परमेश्वर लिखा वो स्वर्ग में रहता है, लिखा स्वर्ग उसका सिंहासन है और धरती उसके पांव की चौकी है। फिर भी वो कब्र में गया, उसने मौत को हराया। किस लिए? आपके लिए। उसने कब्र को हराया आपके लिए। हालेलुया। उसने पाप के डंक को तोड़ दिया आपके लिए। हालेलुया। और जब इतना बड़ा काम कर दिया, मौत को हरा सकता है कोई, पाप से लड़ सकता है कोई कब्र से इतने बड़े बड़े काम जब तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर ने कर दिया है, तो आज जब तुम अपने लाइफ को देखते हो, हाय मेरा हस्बैंड नशे करता है, ये कैसे छूटेगा? आपको लगता है ये बहुत बड़ा बात है, लेकिन आप ये जानो कि परमेश्वर को कोई मौत नहीं आने वाली थी। उनको क्या लोड़ थी मौत को खत्म करने की? वो आपके ऊपर आने वाली थी, इसलिए क्योंकि वो आपसे प्रेम रखते हैं। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब परमेश्वर ने मौत को आपके लिए हरा दिया, कब्र को हरा दिया, पाप को हरा दिया और वो जीत गए। और वो जीत किसके लिए थी? वो आपके लिए और हमारे लिए थी। आमीन। अब
कई ऐसे लोग हैं, हाय मुझ पर कर्जा है। सोच के देखो, जो परमेश्वर मौत को हरा सकता है, क्या वो तुम्हें कर्जे से बाहर नहीं निकाल सकता? जो परमेश्वर ने